शांति। आज 25 जून 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 25th जून 2022 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छा, चारों तरफ से समाचार आ रहा है। बहुत भाई बहनों ने मम्मा डे पर बहुत सारे इंस्पिरेशंस लिए हुए हैं और मम्मा की विशेषताओं का चिंतन करते हुए अपने में धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। हेड्स ऑफ जिन्होंने कल के दिन पूरा मौन रखा, अमृत वेला बहुत पावरफुल किया और मम्मा से और बाबा से फिर से वायदा किया है कि हम फिर से खड़े होकर फिर से तीव्र पुरुषार्थ करके नंबर ले लेंगे। तो इन सबको मुबारक हो और अगली यात्रा के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज की मुरली में बाबा यही बात कह रहे हैं जो हम देखते हैं। मैं एक ट्रेनर हूँ, तो कम से कम 20 साल तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ट्रेनिंग दिया है और वैसे बाबा की सेवा के लिए भी पूरे भारत में नशा मुक्ति की ट्रेनिंग दी है या फिर मेडिकल विंग के कई सारे कोर्सेस हैं। आप में से कुछ लोगों ने स्मार्ट की ट्रेनिंग सुनी होगी या पाथ की ट्रेनिंग, पॉजिटिव अप्रोच टू टोटल हेल्थ या स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड राइट थिंकिंग, ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग देने के निमित्त बने हैं। तो हमने नोटिस किया, लौकिक में भी ये कहते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। अंग्रेजी में हम कहते हैं स्लो लर्नर, मीडियम लर्नर और फास्ट लर्नर। फास्ट लर्नर माना वो होते हैं कि एक बार सुना याद रह गया उनको। दूसरे होते हैं कि उनको 2-3 बार सुनना पड़ता है तब थोड़ा याद रहता है। तीसरे होते हैं जिनको 5-6 बार 7-8 बार सुनने के बाद याद रहता है। तो ये 3 प्रकार की क्वालिटी सब जगह पे है और बाबा ने इसको आज के मुरली में भी कहा है कि उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ जो बाबा के शब्द है, क्योंकि ये शिव शक्ति पांडव सेना है। तो सेना में कौन होते हैं? तो महारथी होते हैं, घोड़ेसवार होते हैं और प्यादे होते हैं। प्यादे माना पैदल चलने वाले, घोड़ेसवार घोड़े के ऊपर और महारथी हाथी के ऊपर। शास्त्रों में इनका वर्णन है। महारथी कितने लोगों के साथ युद्ध कर सकते हैं, घोड़ेसवार कितने लोगों के साथ युद्ध कर सकते हैं और प्यादे कितने के साथ युद्ध कर सकते हैं। तो ये डिग्री के हिसाब से है। हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में इसका पूरा कैलकुलेशन देखा है कि कितनी सेना, अक्षोहिणी सेना माना अक्षोहिणी नंबर कहाँ से आया, पहले अध्याय में जो वर्णन आता है। और इज इट पॉसिबल कि इतने सारे अक्षोहिणी सेना हो सकती है क्या? तो मुझे कई बार लगता है कि बाबा के बच्चे, जैसे हम सब मुरलियों में सुनते हैं कि पांडव कितने थे, केवल 5 थे और कौरव 100 थे। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज। फिर भी विजय पांडवों की हुई।
आजकल तो मेजॉरिटी जीतते हैं, वहाँ मेजॉरिटी होते हुए भी हार गए, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल जो महाभारत का है, जो हमने कई बार रिपीटेडली श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में देखा है, वो श्लोक है, कोई भी याद कर सकता है, इतना सरल है, जैसे मन मना भव शब्द है संस्कृत का, लेकिन अभी बाबा के बच्चे उसको याद करते हैं। वैसे वो श्लोक है, यतो धर्मो ततो जयः, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। ये महाभारत का बहुत फेमस श्लोक है, ये तो धर्मो ततो जयः, माना जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। बाबा ने भी यही बात कही हुई है कि बच्चे, जहाँ धारणा है वहाँ विजय है। कई भाई बहने मुझे कहते हैं कि आप भगवत गीता के बारे में सुनाते हो, तो गीता का भगवान के पॉइंट्स हमको बता दो ताकि हम दूसरों को समझाएं। मुझे बहुत पहले से ये स्पष्ट अनुभव है, और ऐसे अंदर से बार बार आता है कि हमारी विजय धारणा में है। धारणा में आगे हमसे कोई जीत नहीं सकते, क्योंकि तर्क में जीतना कठिन होता है, क्योंकि वो रेफरेंस बेस देंगे शास्त्रों का, और शास्त्रों में कई सारी बातें उल्टी सुल्टी लिखी हुई है। तो एक तो हमको सभी शास्त्र पढ़ना होना चाहिए, दूसरा हमको बाबा की सभी मुरलियाँ अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तीसरा चलो ये हम कर भी ले तो भी आप शास्त्रों में तर्क से नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि कई सारी बातें ऐसी लिख दी है कि आप उसको नहीं जीत सकते हैं। वो लोग रेफरेंस के साथ बोलेंगे, हमारे पास क्या रेफरेंस है, हम कहेंगे मुरली में बाबा ने कहा हुआ है। जैसे आज मैं एक आत्मा से सुन रहा था, तो वो कहता है कि परमात्मा हमारे दिल में ही रहता है, दिल में दोनों आत्माएं रहते हैं। उन्होंने फिर वो उपनिषद का रेफरेंस दिया, श्वेतातर उपनिषद करके एक है 108 में से, तो उसमें लिखा है कि दो पंछी है, एक डाल पर बैठे, एक फल खा रहा है और दूसरा उसको देख रहा है। तो जो फल खाने वाला है वो जीव आत्मा है, और जो साक्षी होके देख रहा है वो परमात्मा है। तो जीव आत्मा अलग और परमात्मा अलग, आत्मा अलग, और आत्मा को ही वो परमात्मा कहते। इतना कंफ्यूजन है। तो और वो शास्त्रों का रेफरेंस देंगे और शास्त्रों का हाईएस्ट अथॉरिटी कहेंगे, तो यहाँ पर हम तर्क से उनसे जीतना मुश्किल लग सकता है, लेकिन धारणाओं में वो हमारे आगे सरेंडर हो जाएंगे। जैसे अभी रिलीजियस विंग में आते हैं ना साधु संत, अभी आते ही उनको स्पष्ट अनुभव होता है कि यहाँ का वाइब्रेशन अलग है, यहाँ पे परमात्मा का निवास है। क्योंकि जिसकी बुद्धि जितनी स्वच्छ है वो कैच कर लेगा, उसके आगे वो कोई कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता चलता है इंट्यूटिवली अंदर से। भले बाहर से स्वीकार नहीं करेंगे मेजॉरिटी, कुछ लोग स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि उनकी राजाई चल रही है। अगर उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी के पास भगवान आता है, तो उनके सब फॉलोअर्स वहां से भाग जाएंगे। तो इसके लिए वो उस तरह से स्वीकार भले नहीं करे, लेकिन एक्सेप्ट करेंगे कि इनकी अवस्था हमसे अच्छी है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि धारणाओं से हुआ है। तो धारणा में विजय है, यतो धर्मोस्ततो जया। और आज पूरी मुरली में बाबा यही कह रहा है कि बच्चा, बाप के साथ सच्चे रहो। परमात्मा को कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। भारत में सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, वो सत्य है, वो शिव है, वो सुंदर है। और परमात्मा को सत्य कहते हैं। तो ऐसे सत्य परमात्मा शिव बाबा को हमेशा सच्चाई अच्छी लगती है। आप जब मधुबन में आएंगे, आप सभी ने देखा होगा शांति वन में, मधुबन में दादी जानकी का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है डायमंड हॉल के बाजू में। अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उस बिल्डिंग को लग के, और उसमें 3 शब्द लिखे हुए हैं, सच्ची दिल, साफ दिल और बड़ी दिल। मेरे ख्याल से पुरुषार्थ इन तीनों शब्दों में आ जाता है। हमारी दिल, सबकॉन्शियस या इंटेलेक्ट कहते हैं, वो सच्ची होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। अगर ये 3 बातें हमारे अंदर अच्छी तरह से धारण है, तो हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है, हमको अनुभव भी अच्छा होता है, और सबकी दुआएं हम ले सकते हैं। आज बाबा ने बार बार कहा है कि बच्ची, बाप को सच्चा सच्चा पोता मेल दो। पोता मेल माना
आपका जमा खर्च जो भी है, अकाउंट है, वो बाबा को सच सच लिख दो और सरेंडर बुद्धि बनो। तो इस विधि से आप विश्व की बादशाही, स्वर्ग की बादशाही पा सकते हैं। सरेंडर बुद्धि। कुछ आत्माएं मुझे पूछते हैं कि हम समर्पित होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। तो वो समझते हैं कि समर्पित होना माना संपूर्ण शरीर ईश्वरीय सेवा में लगाना। वो तो अच्छी बात है, पर समर्पित माना सफेद ड्रेस और बैच नहीं है। समर्पित बुद्धि होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपने जीवन दिया है लेकिन आपकी मन और बुद्धि अभी तक सरेंडर नहीं है। और दूसरी तरफ जो घर गृहस्थ में रहते, बाहर की दुनिया में रहते हैं लेकिन मन बुद्धि से समर्पित है, तो उनकी अवस्था अच्छी है। बाबा ने एक मुरली में बहुत स्पष्ट कहा था और मैं इस बात को अंडरलाइन करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उच्च पद किसको मिलेगा। उसमें से एक बात बाबा ने कही थी कि आप कितने साल से ज्ञान में चलते हो, ये इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने कितने आत्माओं को बाप समान या आप समान बनाया। समझो कोई आत्मा 25 साल से ज्ञान में है और उसने हर साल में एक पकड़ के 25 आत्माओं को आप समान बनाया है, सेवा में निमित्त बनाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई आत्मा 10 साल से ज्ञान में है लेकिन उसमें 30 या 40 लोगों को आप समान बाप समान बनाए, तो वो आत्मा टेक्निकली आगे है। इसी आधार पर जो बाबा का महावाक्य है कि 7 दिन वाला 30 साल वाले से आगे जाएगा, ये तभी सिद्ध हो सकता है जब इसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो। और अभी हम ये स्पष्ट देख रहे हैं, जो हमने पहले भी देखा, कि बाबा के जो बच्चे हैं वो नंबरवार विश्व की स्टेज पर आते जा रहे हैं। लोग उनको स्वीकार करेंगे कि ये आत्मा महान पुरुषार्थी है, ये आत्मा तीव्र पुरुषार्थी है, इसकी बातें दिल में तीर की तरह लगती है, तो दिल से स्वीकार करेंगे। तो ऐसे नंबरवार आते जाएंगे, लेकिन उसका आधार क्या है? उसका आधार है सच्ची दिल, साफ दिल। बाबा को ये बात बहुत अच्छी लगती है। हम बार बार 3 सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। 3 सर्टिफिकेट, मन पसंद, प्रभु पसंद और लोक पसंद। तीनों सर्टिफिकेट के लिए बाबा ने एक एक बात सुनाई। उसमें प्रभु पसंद का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए बाबा ने एक पॉइंट सुनाई थी कि सच्चे दिल पर साहब राजी। भले कितनी भी गलतियां हो जाए लेकिन बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए। जैसे लौकिक में कहते हैं कि डॉक्टर से कोई भी बीमारी छिपाना नहीं चाहिए, कि अगर आपने छिपाई बीमारी तो वो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ते जाएगी। कई बार पेशेंट को लगता है कि ये बात बहुत मामूली है, ये क्या बताने का डॉक्टर को, है ना, लेकिन हो सकता है वो बात ही बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो उससे डॉक्टर इलाज अच्छी तरह से कर पाएगा। तो बाबा भी अविनाशी सर्जन है, तो अविनाशी सर्जन से अपनी कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए, बिल्कुल उसको सरेंडर कर देना चाहिए। हम देखते हैं कि कई बार हमारे पास एडिक्शन के पेशेंट आते हैं, वो दवाई भी लेते हैं, छिप छिप के शराब भी पीते रहते हैं, या खांसी की बीमारी है और फिर सिगरेट भी पीते रहते हैं, या डायबिटीज है, मधुमेह है और मीठा खाते रहते हैं और फिर बोलते हैं शुगर कंट्रोल में नहीं होता है, खांसी ठीक नहीं होती, वगैरह वगैरह। तो वो छिपाते हैं ना, तो छिपाने से नुकसान उनका ही होता है, क्योंकि डॉक्टर को पता नहीं चलता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पर तो डॉक्टर को सब कुछ पता है लेकिन डॉक्टर इंटरफेयर नहीं करता है। बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट कहा है, इसको अंडरलाइन करना है, कि उस्ताद मदद नहीं करेगा। जब कुश्ती होगी तो कुश्ती के उस्ताद होते हैं ना, तो वो कुश्ती के पहले आपको सिखाएंगे दाव पेच, कहाँ पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, कैसे गिराना है, कैसे चित करना है, ये दाव पेच आपको पहले बताएंगे। लेकिन मैदान के जंग में आपको ही जीतना है। तो बाबा ने यही बात अलग अलग तरीके से कही है कि पेपर के वक्त प्रिंसिपल मदद नहीं करता, टीचर है वो पेपर के पहले आपको समझाएगा कि ऐसा पेपर आएगा, इतने मिनट का पेपर होगा, तुमको ये अभ्यास करना है, ये अभ्यास करेंगे तो तुम इस पेपर में पास हो जाएंगे। पहले ही बाबा बताएगा, उस समय कुछ नहीं कहेगा।
तो हम सब बहुत भाग्यवान हैं कि हमको इतना अच्छा उस्ताद मिला हुआ है जो ज्ञान का सागर है। वो सभी माया के साथ के दाव पेश को जानता है। उसने हमको माया की चतुराई की नॉलेज दी हुई है। उन्होंने बताया कि माया कैसे कैसे वार करेगी, बच्चे तुमको सावधान रहना है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने फिर से इशारा दिया है कि बच्चे, बीमारी बाहर आएगी, बीमारी बाहर आएगी। ये कौन कह रहा है? सर्जन कह रहा है, अविनाशी सर्जन। तो बीमारी बाहर आएगी माना क्या? कि तूफान आएंगे। कहाँ आएंगे? मनसा में तूफान आएंगे और वो बुद्धि के ऊपर प्रेशर डालेंगे। जैसे मैं एडिक्शन में सेवा देता हूँ तो जब ये नशा छोड़ते हैं तो पहले कुछ दिन उनको फिजिकल विड्रॉल होते हैं, माना शरीर में तकलीफ होती है, आंखों से आंसू आएगा, नाक से पानी आएगा, या बेचैनी हो जाएगी, गुस्सा बढ़ेगा, और फिर 6 महीने से 1 साल तक साइकोलॉजिकल विड्रॉल भी होते हैं कुछ पेशेंट में, सभी में नहीं, कि उनको सपने में वो सिगरेट पी रहे, शराब पी रहे, ये सब बातें दिखाई देगी। क्योंकि वो डिजायर जो है, इच्छा जो है, वो सुषुप्त मन में है, सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी रहते हैं। भले बाहर से आपने बिहेवियर के रूप में चेंज लाया है, बिहेवियर को बंद किया, लेकिन अंदर वो पड़ा हुआ है, उसका रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। जैसे ही उसको हवा में लगी, उसको गलत संग मिला, तो वो फाइल खुल जाती है। और जब वो फाइल खुलती है, मुझे याद आ रहा है 24 जून को कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से डायमंड जुबली का वर्ष होगा, मम्मा ने मैसेज दिया था कि मम्मा डे पे, कि पुराने संस्कारों के फोर्स का पेपर आएगा। माना ये संस्कार इतने फोर्स से आएंगे जैसे वो डैम होता है, पानी का बांध होता है, पानी को रोक के रखा रहता है। जब उसका दरवाजा खोलते हैं धरन का, डैम का, तो पानी इतना फोर्स से बाहर आता है कि रास्ते में जो कुछ भी आता है उसको बहा के लेके जाता है। मुझे याद आ रहा है, हम हिमाचल प्रदेश में गए थे, तो वहाँ पे कुछ बच्चे पिकनिक के लिए गए थे। अभी वो उतरे थे नदी में, नदी में पानी कम था, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गए थे, लेकिन वो डैम का पानी ऊपर से छोड़ा। वो लोग अनाउंस तो करते हैं, ये टूरिस्ट थे, इनको पता नहीं था। ऊपर से पानी इतना फोर्स से आया कि सबको बहा के लेके गया, और उनको रिकवरी का टाइम भी नहीं मिला क्योंकि वो इतना फोर्स से आता है। एग्जैक्टली यही बात होती है पुराने संस्कारों की। जब वो फ्लड गेट्स ओपन होते हैं तो इतना फोर्स से आता है ये प्रेशर, कि उस समय क्या करते हैं वही समझ में नहीं आता है। जैसे किसी को गुस्सा आता है ना, तो गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जो जिंदगी भर पछताते हैं, जिंदगी भर उनको पश्चाताप होता है कि क्यों मैंने ऐसे बोला, है ना। तो इसके लिए बहुत अटेंशन रखना चाहिए। हमसे गलती से भी अंडर फोर्स ऑफ माया ऐसा कर्म नहीं हो जो हमको कल्प कल्प पश्चाताप करना पड़े। मेरे पास ये केसेस बहुत आते हैं, गिल्ट में रहते हैं। गिल्ट, गिल्ट क्यों है, आत्मग्लानि क्यों है? क्योंकि माया के वश होकर ऐसा कर्म किया है जो अपनी नजरों में गिर गए, दूसरों की नजरों में गिर गए। मिस्टेक्स, चरित्र के ऊपर दाग लग गया, चार्ट खराब हो गया। अभी इसके लिए बाबा ने कहा है, चलो ऐसी कोई गलती हो जाती है तो फिर से बाबा को सच सच बता के अपने आप को ईश्वरीय सेवा में इतना बिजी कर दो कि उसका संकल्प भी नहीं चलना चाहिए। लेकिन मेहनत है, फिर से मेहनत है। जैसे बाबा कहता है ना, गृहस्थियों को मेहनत है क्योंकि सीढ़ी उतरी है और वापिस इनको चढ़ना है। कुमार कुमारियों को उतनी मेहनत नहीं है, लेकिन हर एक के पास माया आती है हर एक अलग रूप में। आज बाबा ने काम और क्रोध का फोर्स बताया है, किसी के पास भी आ सकता है। अगर ये आता है तो जैसे बीमारी में आज हमने देखा, अभी 2 साल कोविड में आइसोलेट करते हैं उनको, क्वारंटाइन, ये शब्द एक्चुअली टेक्निकल शब्द है, लेकिन आजकल एक आम आदमी भी इस शब्दों को इस्तेमाल करने लगा है। क्वारंटाइन, क्वारंटाइन करो। तो क्वारंटाइन तो डॉक्टर को पता होता है कि जब ऐसी इन्फेक्शियस बीमारी होती है जो फैलने वाली होती है एक दूसरे को, तो उनको क्वारंटाइन किया जाता है, माना अलग किया जाता है। एग्जैक्टली ये प्रिंसिपल यहाँ पर भी लागू होता है।
बाबा ने जैसे अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा, कोई विकार के वशीभूत है, ऐसी आत्मा को सेंटर पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो वाइब्रेशन फैलाएगा, लाने वाले के ऊपर भी दोष चढ़ जाएगा, है ना। फिर बाबा ने ये भी कहा है मुरली में कि क्रोध का भूत होता है किसी के अंदर, जैसे कोई बहुत गुस्से में है, वो गुस्से वाला का इतना वाइब्रेशन होता है निगेटिव, अगर आपका ऑरा पॉजिटिव नहीं है तो वो ऑरा या वो उसकी निगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर सकती है, तो उससे भी अपने आप को बचाना है। तो बाबा ने यही बात आज के मुरली में फिर से अंडरलाइन की हुई है, क्योंकि बाबा के नए नए बच्चे आते रहते हैं, तो पुराने तूफान मचाएंगे संस्कार, फोर्स से आएंगे, लेकिन साक्षी होके क्वारंटाइन, क्वारंटाइन माना मौन में चले जाना, साइलेंस में चले जाना। तो इन पुराने संस्कार एक्चुअली आते भी है, हमारे कर्मों का रिजल्ट है वो, हमने कर्म किया है। तो कल भी मम्मा की मुरली के ऊपर जो भी प्रश्न आए थे, कोई इमीडिएट इफेक्ट होता है, कोई लॉन्ग टर्म या डिलेड इफेक्ट होता है ना। तो कोई बीज होता है वो तुरंत फल देता है, कोई बीज होता है वो डिलेड फल देता है, लंबे समय के बाद फल देता है ना। तो इमीडिएट या बीच वाले स्लो मीडियम फास्ट, है ना, स्लो मीडियम और लेट फल देने वाले ऐसे कर्म होते हैं। तो उसका फल हमारे सामने प्रारब्ध के रूप में आएगा, कोई ना कोई व्यक्ति या परिस्थिति हमारे सामने आएगी। इस बात को आज फिर से बाबा ने कहा है, बाबा ने पॉजिटिवली भी कहा है कि कई आत्माएं दान करते हैं, धर्मशाला खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, तो उनको अगले जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। कोई कॉलेज छोड़ खोलता है तो उसको बहुत सारी डिग्री मिलती है, कोई धर्मशाला खोलता है तो उसको उस तरह से रहने की सुविधा, कोई हॉस्पिटल खोलता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रिटर्न तो मिलता है। और बाबा ने आज एक बहुत बड़ा सी प्रिंसिपल बताया जो दुनिया में लोग इस्तेमाल करते लूजली शब्द, वो है निष्काम कर्म। कहते हैं हम निष्काम कर्म करते हैं, बाबा ने कहा इम्पॉसिबल है, निष्काम कर्म संभव नहीं है। जैसे बाबा ने पहले भी कहा था कि ड्रामा में क्षमा होती नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक क्षमा। कर्म है तो उसका फल अवश्य मिलेगा, इसलिए निष्काम कर्म और क्षमा जैसी चीज ड्रामा में होती नहीं है। अभी इसको समझने में कई लोगों को टाइम लगता है। देखो भगवान भी कर्म करता है ना, संगम युग पर आकर हम बच्चों को इतना सुख देता है, इतना ज्ञान देता है कि भक्ति मार्ग में हम उसकी महिमा करते हैं, तो उसको भी कर्म का रिटर्न मिलता है। हालांकि उसको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी भी महिमा होती है ना। तो निष्काम जैसा कुछ होता नहीं है ये दुनिया में, या टीवी पे भी दिखाते फ्री फ्री फ्री, एक के ऊपर एक फ्री। एक्चुअली फ्री कुछ होता नहीं है, उसमें हिडन कॉस्ट होती है जो हमको पता नहीं होती है ना। तो फ्री कुछ होता नहीं है, निष्काम कुछ होता नहीं है, हर कर्म का फल जरूर मिलेगा, कोई इससे बच नहीं सकता है। मुझे इसके ऊपर बहुत प्रश्न पूछते हैं लोग, कोई बाबा का बच्चा पुराना है और अनजाने में भी उससे गलती होती है तो उसका फल उसको अवश्य मिलेगा। जब जानबूझकर किए हुए कर्म की सजा है ना, अनजान से किए हुए कर्म की सजा है, तो जानबूझ के किए हुए कर्म की सजा कितनी होगी आप सोचो। तो हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। बाबा ने इसके ऊपर डबल अंडरलाइन कराया है कि बाप का बच्चा बनकर अगर ऐसा कोई कर्म किया तो उसकी 100 गुना सजा है। और सबसे बड़ी सजा जो मुझे लगती है वो ये है कि बाप से योग नहीं लगना, इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। मैंने ऐसे देखे हैं कि ऐसे कर्म होने की वजह से मधुबन नहीं जा पा रहे, अभी उनको और क्या सजा है, मधुबन नहीं जा पा रहे वो, या सेंटर पर नहीं आ पा रहे हैं, या योग में उठ नहीं पा रहे अमृत वेला, या योग में बैठते तो योग नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है भैया? क्योंकि कर्म ऐसे हुए, बॉडी कॉन्शियसनेस इतना है, या जो भी कर्म हुए धरनी उनको खींचती है, खींचती रहती है, तो वो निगेटिविटी से बाहर नहीं आ पाते हैं, वो उसमें ट्रैप रहते हैं। ऐसे आत्मा को बद्ध आत्मा कहते, बंधन वाली आत्मा। अभी इसमें निराश नहीं होना चाहिए,
वर्ड ऑफ कॉशन इसमें निराश नहीं होना चाहिए कि इससे तो बीमारी का पता चला ना, बीमारी का पता चला कि मेरे कड़े संस्कार है या मैंने ऐसे बहुत सारे कर्म किए हैं, अभी मुझे इससे मुक्त होना है। शास्त्रों में जो गायन है अंगुलीमाल का है ना, अंगुलीमाल जैसे पापी आत्मा का भी उद्धार हुआ ना। या भगवत गीता में हमने 2 श्लोक देखे, क्या देखे? पापियों में से भी पापी है, अपि चेतसी पापेभ्याम सर्वेभ्याम पापकृतम सर्व ज्ञानम प्लवैनेव वृजिनम संतरिष्यसि। ये जो श्लोक है और 90वें अध्याय का श्लोक है, दोनों में स्पष्ट भगवानुवाच है। लौकिक भगवत गीता भी ये कहती है कि पापियों में से पापी भी है, जिसको बाबा शब्द इस्तेमाल करता है, या शास्त्रों में जिसको लिखा है अजामिल। अजामिल माना जिसके ऊपर बहुत कोटिंग चढ़ी हुई है पाप की, उसका भी उद्धार हो सकता है। केवल एक बात, सरेंडर, माम एकम शरणम व्रज। तो सच्ची दिल से बाबा के सामने बैठ जाओ, सच्ची दिल से बाबा के सामने बैठ जाओ और पूरी अपनी जीवन कहानी इस जन्म की, बचपन से लेकर 3-4 साल से यूजुअली याद रहता है, तो आप वो पूरा याद करके बाबा को स्पष्ट सुना दो, लिख के दे दो। और बाबा को कहो कि बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका था, आपका हूँ और हमेशा आपका बना रहूंगा। बाबा आप मुझे चलाओ, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं माया के ऊपर विजय प्राप्त करूं, लेकिन मैं आपकी याद में रहूंगा और मुझे इसका निश्चय पक्का है कि आप आए हुए हैं और आपकी याद से मैं माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। पूरा लिख के बाबा को सरेंडर हो जाओ, हल्के हो जाओ। ऐसी कोई भी बात दिल में नहीं रखो जो दिल खाता रहे। सॉल्यूशन तो पहले भी बताया, जो बाबा ने कहा कि अगर कोई छोटी बड़ी गलती होती है तो अपने आप को ईश्वरीय सेवा में बिजी कर दो, ताकि उस गलती का चिंतन नहीं चले। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि या तो गलती करो या पश्चाताप करो, दोनों मत करो, बहुत टाइम वेस्ट होता है। ओके, ड्रामा प्लान अनुसार गलती हो गई, रिकवर करो और फिर से वो नहीं रहे, इसका ध्यान रखे। तो ऐसा सच्चा सच्चा सौदा बाबा करने को कहता है। बाबा स्पष्ट कहता है कि गरीब बच्चे ये सौदा जल्दी करते हैं, अमीर लोगों का दिल हृदय विदीर्ण होता है। तो कोई भी अवगुण है तो उसे निकाल देना है, काम क्रोध का। सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात निर्विघ्न रहना है, अचल रहना है। निर्विघ्न के ऊपर थोड़ा सुनाएंगे, मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने मुरली में कहा था एक कि ब्रह्मा कुमारियों की विजय किस बात में होगी, तो 2 बातों के वजह से, एक प्यूरिटी और दूसरी यूनिटी। जब ये 2 बातें होगी तब ब्रह्मा कुमारी की विजय का डंका बजेगा। अभी इसने निर्विघ्न का डेफिनेशन आज बाबा ने मुरली में दिया है कि क्या है निर्विघ्न। तो निर्विघ्न माना आपको कोई सल्वेशन नहीं मिले, कोई इंसल्ट कर दे, तब भी आप संकल्प में अचल रहो, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। अगर आपके ऊपर सेक भी आ गया तो आप निर्विघ्न नहीं है। कोई कितना भी हिलावे, एक तरफ डिस्टर्ब करे, दूसरे तरफ दूसरा डिस्टर्ब करे, तब भी संकल्प में आपको एक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए, तब कहेंगे अचल और निर्विघ्न आत्मा। क्योंकि बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में इतनी सारी आत्माएं, हर एक के संस्कार अलग अलग है ना। एक घर में 4 लोग होता है तो 4 लोगों के चेहरे 4 कोने की तरफ होते हैं। यहाँ पे आप सोचो, इतने वैरायटी, देश विदेश से भाई कितने धर्मों के अंदर गए हुए, पढ़े लिखे अनपढ़, गांव वाले, शहर वाले, हर एक का अपना लेवल है, बुद्धि का स्तर है। तो इस सब के बीच में बाबा कैसे रहता है, न्यारा और सर्व का प्यारा। ऐसे ही फॉलो फादर संगठन में रहते हुए सदा निर्विघ्न और संतुष्ट वही रह सकते हैं जो देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं। तो बाबा ने सॉल्यूशन दिया है, देही अभिमानी स्थिति। जितना देही अभिमानी स्थिति में हम रहेंगे उतना हमारे अंदर ये हलचल नहीं होंगी और हम अचल अडोल रहेंगे। तो चेक करना चाहिए क्या दिन भर में जब भी मेरे सामने व्यक्ति के द्वारा
कोई भी परिस्थिति आती है तो क्या मैं हलचल में आता हूँ या अचल रहता हूँ? हमको अचल रहना है। नथिंग न्यू, ड्रामा रिपीट हो रहा है, हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है और मुझे विजयी बनना है क्योंकि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। तो पूरे मुरली का अगर फ्लो देखेंगे तो बाबा एक ही बात कह रहा है कि बच्चे, सच्चे दिल पर साहब राजी, अपना सब कुछ बाप को देकर सफल करो, नहीं तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। माया आएगी, प्रेशर डालेगी, लेकिन मुझे माया के प्रभाव में नहीं आना है। माया से हार नहीं खानी है, लेकिन माया को हार खिलानी है। माया हमारे पास जरूर आवे, लेकिन हार खिलाने के लिए नहीं, लेकिन हार पहनाने के लिए आए। माया खुद कहे कि ये माया जीत है, इसने मुझे जीत लिया है, ये विश्व के ऊपर राज्य करने के लिए लायक है, पात्र है। और बाप के द्वारा, सर्व आत्माओं के द्वारा, खुद के द्वारा भी हम ये सर्टिफिकेट प्राप्त करें कि ये विजयी रतन है। तो आज 25 जून 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देना है, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, रिलैक्स। बहुत काल का अभ्यास, ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में जा रहा है। मुझे शरीर से अशरीरी बनना नहीं है, लेकिन मैं हूँ ही अशरीरी। इस शरीर की मालिक हूँ और ईश्वर की संतान हूँ। बालक सो मालिक आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शिव बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मेरे अंदर समाते जा रही हैं। मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया में हूँ। हर क्षण बाबा से श्रीमत ले रही हूँ। मैंने अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुना दिया है। बचपन से लेके अब तक मेरे द्वारा जो भी कर्म हुए हैं, मैंने बाप को लिख कर दे दिए या मुख के द्वारा सुना दिए हैं। बाबा, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपका था, आपका हूँ और सदा आपका बना रहूंगा। बाबा, मेरे पास जो कुछ भी है, तन मन धन, ये सब आपका है। आप इसे ईश्वरीय सेवा में लगाओ। आप जैसे कहोगे वैसे मैं चलूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे केवल शिव बाबा चाहिए थे, वो मुझे मिल गए। बाबा मुझे 2 वक्त की रोटी खिला रहा है, रहने को छत है और पहनने को कपड़े हैं। मैं सबसे सुखी इंसान हूँ। मुझे अंदर से पता है कि माया अपोजिशन करेगी, लेकिन सर्वशक्तिवान बाप सदा साथ होने की वजह से मैं उसमें हिम्मत रखकर माया के ऊपर विजय प्राप्त करके ही रहूंगा। मेरे लिए संगठन में रहते हुए निर्विघ्न और संतुष्ट रहना सहज संभव है। कोई कितना भी मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, सैल्वेशन नहीं मिले, इंसल्ट कर दे, फिर भी मैं आत्मा संकल्प में भी अचल अडोल रहने वाली निर्विघ्न आत्मा हूँ। मेरी तन मन की हलचल समाप्त हो चुकी है। मैं बिल्कुल अचल अडोल और निर्विघ्न बन चुकी हूँ। मेरी विजय निश्चित है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं कि बच्चे, तुमने कल्प कल्प
श्रीमत के ऊपर बाप से श्रीमत लेते हुए माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। तुमने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण करके तन मन धन समर्पित करते हुए बाप के साथ सच्चा सौदा किया है। तुम्हारी सच्चाई पर बाप खुश है, क्योंकि तुमने कोई भी बात बाप से छिपाई नहीं है। तुमने अपने ऊपर अटेंशन रख के अपने अंदर की कमियों को निकाला है। तुम सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। हर परिस्थिति में संगठन में रहते हुए भी न्यारे और प्यारे रहने वाले, बैलेंस में चलने वाले, अचल अडोल और निर्विघ्न आत्मा हो। मेरी सर्व शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बाबा के आंखों से वरदान लेते हुए, हाथों से वरदान लेते हुए मैं आत्मा बहुत हर्षित हो रही हूँ। खुशी खुशी से बाबा को धन्यवाद दे रही हूँ कि बाबा धन्यवाद जो आपने मुझे चुना। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।